सो द वेट इज फाइनली ओवर। अब वक्त हो चुका है जब आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं वाइट 6, द फैक्शन ऑफ वाइट 6। वो वाइट 6 फैक्शन जिसको ब्रेव वाइट हमेशा से बनाना चाहते थे, वो वाइट 6 फैक्शन जिसको हमेशा से वाइट नहीं यानी कि ब्रेव वाइट ने अपने ड्रीम फैक्शन के रूप में चुना था। और आपको मैं बता दूं भाई कि वाइट 6 फैक्शन ब्रेव वाइट 2018 से बनाना चाह रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, 2018 से ब्रेव वाइट इसी चाह में थे कि उनकी स्टोरी लाइन इस कदर बढ़े कि पूरा प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री उनको सैल्यूट करे, रिस्पेक्ट करे उनकी, और उनको एक मास्टरमाइंड के रूप में देखे। और दोस्तों फाइनली अब वो चीज़ होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि हमारे बीच में ये मास्टरमाइंड ब्रे वाइट अब नहीं है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि वो मास्टरमाइंड बस यार नहीं है भाई। सो दोस्तों आज की वीडियो में फाइनली सारी चीज़ें मैं रिवील करने वाला हूँ वाइट 6 फैक्शन के बारे में। भाई कौन कौन से मेंबर होने वाले हैं, जितनी सर्च मैंने करी है इस फैक्शन के बारे में, और कल होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, और वहीं पर लास्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड जो भी आप कह लीजिए, अंकल हाउडी वाइट 6 फैक्शन का पहली झलक आपको देखने को मिलने वाली है। वहाँ पर कंफर्म है, बिकॉज अभी और स्ट्रेच करना इस फ्यूड को, इस फैक्शन को, रेपुटेशन को ख़राब कर देगा। सो अब कल एक लास्ट स्टॉप है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग सऊदी अरेबिया के अंदर, जेडा के अंदर, और फाइनली वाइट 6 फैक्शन का वहाँ पर डेब्यू होगा और सारी बातें करने वाला हूँ। इसलिए भाई करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करना, समझ नहीं आएगा। शुरू करते हैं पूरी वीडियो को। देखिए सबसे पहले बात करें बो डैलस की। अब आप सबको बता दूं, बो डैलस ने ये बात ऑलरेडी कहीं हफ्तों पहले कंफर्म कर दी है। चाहे बो डैलस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो ड्रेडमेयर, जी हाँ ड्रेडमेयर चैनल, यूट्यूब वाला जो ड्रेडमेयर चैनल है वो बो डैलस का ही है। ये बात मैं आपको कंफर्म कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ भाई। अगर आप में से कुछ लोगों को भी नहीं पता है तो समझ लो कि बो डैलस का ही चैनल ड्रेडमेयर है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और अब चीज़ें बढ़ सकती हैं आगे, बिकॉज बो डैलस ने यहाँ पे खुद बता दिया है कि अब वो अपने ब्रदर की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, ब्रे वाइट की लेगेसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये चीज़ भी बताई जा रही है कि बो डैलस अंकल हाउडी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज और कोई कैरेक्टर है ही नहीं बो डैलस के लिए। बो डैलस का अंकल हाउडी के रूप में ही रहना सही रहेगा फिलहाल के हिसाब से। बट कल हम देखेंगे क्या होता है किंग ऑफ द रिंग के अंदर। बिगिन द मेन टॉपिक इज भाई राइट नाउ कि कौन कौन बंदे होने वाले हैं और ये फैक्शन किस तरह से चलने वाली है। देखिए फैक्शन का बात करें भाई, फैक्शन इज ह्यूज, वाइट 6 फैक्शन है और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत बड़ी फैक्शन है और इसका एक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होना चाहिए। दिस इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्शन को बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलाना पड़ेगा कंपनी को। अगर इसमें जरा सी भी ढील दी गई तो फैक्शन बोरिंग बन जाती है, आप सबको पता है। अभी तक जितनी भी फैक्शन है, ब्लड लाइन नंबर 1 पर है, उसके बाद जजमेंट डे भी थोड़ी बहुत सही कर रही है लेकिन वो भी खत्म हो चुकी है एक तरह से। सो ब्लड लाइन का रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है और पिछले 2-3 सालों तक ब्लड लाइन सही चली थी, लेकिन अब फाइनली ब्लड लाइन का भी एक तरह से एंड हो चुका है। नई शुरुआत हुई है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है बो डैलस की वाइट 6 फैक्शन के साथ। और यहाँ पर भाई कल बहुत बड़ा कांड, बवाल, धमाल होने वाला, धूम मचने वाली है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, बिकॉज यहीं पर आपको देखने को मिलने वाला था फर्स्ट वर्ड ऑफ वाइट 6 फैक्शन। अब सबसे पहले बंदे की बात करें भाई, सबसे पहले बंदा कौन होगा? देखिए वैसे शुरुआत 6 से करते हैं लेकिन यहाँ पर वाइट 6 है तो 6 इज अ मेन इवेंट। हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 पर कौन है? देखिए सब दोस्तों ये बात अब सबको पता है, नंबर 1 पर कौन होने वाला है? नन अदर देन एरिक रोवन। जी हाँ, एरिक रोवन आपको पता ही है भाई, बो डैलस, ब्रे वाइट, ये सब कितने करीब लोग हैं। आपको पता है कि एरिक रोवन, लूक हार्पर,
ब्रे वाइट कितने करीब थे। इन तीनों ने साथ ही जर्नी की शुरुआत करी थी 2012 में। उसके बाद लंबा चला इनका जर्नी, लेकिन आप सबको पता है कि क्या हुआ, बात नहीं करूँगा, लेकिन बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिट चुकी हैं। लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि एरिक रोवन ने ऑलरेडी साइन कर लिया है WWE कंपनी के अंदर। सर मैंने कल की अपडेट में आपको इस चीज़ को कवर कर दिया था कि एरिक रोवन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और एरिक रोवन इज़ ऑफिशियली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट डील, अ कॉन्ट्रैक्ट विद WWE। ये बात कंफर्म है और एरिक रोवन ही पहला बंदा होगा जो इस फैक्शन का मेंबर होने वाला है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पहले एरिक रोवन का डेब्यू होगा, रिटर्न होगा, ऐसा नहीं है भाई, किसी का भी डेब्यू हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कुछ डेब्यू हैं इस फैक्शन के अंदर, कुछ रिटर्न है। लेकिन सबसे पहले बात करें एरिक रोवन के बारे में, अमेजिंग करियर। एरिक रोवन बहुत ही अच्छा रेसलर है, ये सब आपको पता है, एरिक रोवन की रेसलिंग आपने देखी ही है। लेकिन हाँ, काफ़ी वक्त से एरिक रोवन को WWE कंपनी की तरफ नहीं देखा। आई थिंक 2019 से एरिक रोवन गायब है। 19 में लास्ट आई थिंक डैनियल ब्रायन के साथ उनको देखा गया था। उसके बाद अभी तक एरिक रोवन का कोई नामो निशान नहीं है, बिकॉज उसके बाद कहीं बताया जा रहा था कि एरिक रोवन का जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है कंपनी के साथ, या फिर जो मर्जी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें ल्यूक हार्बर के आसपास हुई थी, समझ सकते हो आप। सो एरिक रोवन अब वापस आ चुके हैं और कंपनी में साइन हो चुके हैं और अब वो वेट कर रहे हैं अपने डेब्यू का, अपने रिटर्न का। डेब्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक नया कैरेक्टर आ सकता है एरिक रोवन के साथ जो डेब्यू करेगा, और रिटर्न तो आपको पता ही है बिकॉज एरिक रोवन WWE कंपनी के सुपरस्टार रह चुके हैं। सो दिस इज़ वाई रिटर्न। अब दोस्तों बात करें द नंबर 2। भाई नंबर 2 कौन होने वाला है? यहाँ पर नंबर 2 होने वाली है निकी क्रॉस। जी हाँ, निकी क्रॉस का नाम बहुत वक्त से आ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक रिवील नहीं करा था। लेकिन अब मैं चीज़ सर बोल चुका हूँ, जितनी भी सर्चिंग मैंने करी है, कि निकी क्रॉस यहाँ पर ऑफिशियली ज्वाइन करेगी बो डैलस यानी कि वाइल्ड 6 फैक्शन को। और दूसरे नंबर पर निकी क्रॉस यहाँ पे रिटर्न करेगी, डेब्यू करेगी नए कैरेक्टर के साथ। बिकॉज आपको पता है कि निकी क्रॉस का जो कैरेक्टर है WWE कंपनी के अंदर, वो एक हॉररिफाइंग कैरेक्टर है, एक मेंटल वाला, एक मेंटल जिसको प्रॉब्लम होती है वैसा सा कैरेक्टर है। Same goes to paranormal activities, same goes to supernatural power, same goes to the ghost. So this is why निकी क्रॉस का यहाँ पे क्लियर कट है, अगर वाइल्ड 6 फैक्शन के साथ निकी क्रॉस को जोड़ा जा रहा है, जो भी सही चीज़ करी जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक इससे निकी क्रॉस का करियर भी संभल जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि निकी क्रॉस का करियर जब तक अलेक्सा ब्लिस के साथ था सही था, लेकिन उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा हाइप तो नहीं मिली। सो यहाँ पर दूसरा नाम है ऑब्वियसली निकी क्रॉस। सो ये बात तो कन्फर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन है। ये है डेक्स्टर लूमिस। जी हाँ, डेक्स्टर लूमिस आप सबको पता है, ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ। डेक्स्टर लूमिस भी ज्वाइन करने वाला है बो डैलस को, ये बात कंफर्म है। और सोर्स के अकॉर्डिंग सब जितने भी ऑब्जर्वर हैं सब ने ये बात कंफर्म कर दी है कि डेक्स्टर लूमिस इज ऑफिशियली ज्वाइन बो डैलस और वाइल्ड 6 फैक्शन का मेंबर डेक्स्टर लूमिस भी होगा। बिकॉज जिस हिसाब से डेक्स्टर लूमिस का कैरेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डायरेक्ट इशारा करता है और बहुत ही अच्छा होगा अगर बो डैलस की फैक्शन को डेक्स्टर लूमिस ज्वाइन करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आपको हर किसी के डूबते हुए करियर को बचाने के लिए एक मेन टॉपिक की ज़रूरत होती है, और वो टॉपिक बो डैलस की फैक्शन यानी कि वाइल्ड 6 है। और राइट नाउ डेक्स्टर लूमिस, निकी क्रॉस, ये जो बंदे हैं एरिक रोवन, इनका कहीं ना कहीं इस फैक्शन में जुड़ना इस फैक्शन को बड़ा तो बनाएगा ही, लेकिन उनके करियर को भी एक पटरी पर लेके आ सकता है। तो दिस इज़ अ मेन हाईलाइट। और तीसरा नाम ऑफ कोर्स डेक्स्टर लूमिस। चौथे नाम की बात करूँगा, लेकिन दिस इज़ नॉट अ कन्फर्म, बट हो भी सकता है बिकॉज अभी तक तो रूमर ऐसा ही है। अलेक्सा ब्लिस। जी हाँ, अलेक्सा ब्लिस का नाम 4th नंबर पर है। वैसे ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अलेक्सा ब्लिस बो डैलस की फैक्शन यानी कि वाइल्ड 6 को ज्वाइन नहीं करेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके ओल्ड गिमिक वाले कैरेक्टर की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रूमर यही है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस का जिस स्टोरी लाइन चलती है वो कहीं ना कहीं ब्रे वाइट, बो डैलस, इनके इर्द गिर्द चलती रहती है। सो दिस इज़ वाई अलेक्सा ब्लिस भी यहाँ पर बो डैलस की फैक्शन वाइल्ड 6 को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ ऐसा नहीं होगा, और शायद प्रेडिक्शन मेरी सही निकल जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे अब चांसेस बहुत कम लगते हैं कि अलेक्सा ब्लिस का एक गिमिक में रिटर्न होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं यार बहुत हो गया। अलेक्सा ब्लिस को आप एक सिंगल कैरेक्टर में डाल दो वो सही है, लेकिन आप उसको एक सुपर नेचुरल पावर में डालते हो, वो अच्छी एक्टिंग करती है, अच्छी माइक पे बोलती है, लेकिन वो जिसमें माहिर है उसको उसमें काम दो। ये सुपर नेचुरल पावर में अलेक्सा ब्लिस को डालना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। बिकॉज हम 3-4 सालों से, पिछले आई थिंक 2020 से हम अलेक्सा ब्लिस को उसी कैरेक्टर में देखते आ रहे हैं। 2020, 21, 22, 23 में तो शायद वो थी भी नहीं लास्ट ईयर। लेकिन अब फाइनली जब उसका रिटर्न होगा, बताया जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस का जो है बो डैलस की फैक्शन में एक रूमर है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो 4th नंबर पर अलेक्सा ब्लिस है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मैं फिफ्थ नंबर की। अब देखिए यहाँ पर आपको शायद ये नाम सुन के थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा है कौन। अब जानता तो मैं भी इस बंदे को नहीं भाई ये कौन है, लेकिन हाँ ये एक रेसलर है और इसका एक मेजर रोल होने वाला है इस गिमिक के अंदर, इस पूरे फैक्शन के अंदर। और ये कौन है? ये नन अदर देन जो ग्रेसी। अब देखिए आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक रेसलर है और इस समय कंपनी में नहीं है, टोडी कंपनी में तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेजर रिवीलनेस ये है कि भाई जो ग्रेसी यहाँ पर वायर 6 फैक्शन को ज्वाइन करेगा नंबर 5 पर, और सबसे ज़्यादा चांसेस भाई इसी के हैं बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई ना कोई नया चेहरा आएगा। और दिस इज़ अ मेन फैक्शन बिकॉज राइट नाउ बो डैलस क्या है, वो एक फैक्शन है। वायर 6 क्या एक फैक्शन है बिकॉज द मेन टॉपिक इज वायर 6। अब बो डैलस है तो वायर 6 तो नहीं है, अब शायद कोई ना कोई अंकल हाउडी की फैक्शन ऐसा वैसा कोई नाम होगा। बट राइट नाउ द स्पिरेशन इज कन्फर्म कि यहाँ पर जो ग्रेसी यहाँ पर कन्फर्मेशन है कि वायर 6 फैक्शन, बो डैलस की फैक्शन कह लीजिए, अंकल हाउडी की फैक्शन कह लीजिए, क्लियर कट कन्फर्म है कि जो ग्रेसी इज द 5th मेंबर ऑफ दिस फैक्शन ऑफ वायर 6। अब दोस्तों बात करें द लास्ट 6th नंबर, भाई छठे नंबर पे कौन होने वाला है। अब देखिए द मेन टॉपिक इसकी वायर 6 फैक्शन है, छठवां नंबर है, द मेन टॉपिक है, द मेन इवेंट। बिकॉज राइट नाउ मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस बंदे को इसमें देखने के लिए। भाई अभी तक जितने भी नाम लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बंदे को मैं सही कह रहा हूँ कि बंदे को मैं इसमें बो डैलस के साथ देखना चाहता हूँ। अगर ये बंदा आ गया तो सही में अच्छा काम कर सकता है, नन अदर देन शोन स्पियर्स। जी हाँ, शोन स्पियर्स का कुछ ही महीनों पहले डब्ल्यू कंपनी में दोबारा से रिटर्न हुआ है। आपको पता है कि वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अब फाइनली वो कंपनी में आ चुका है वेयर ही बिलोंग्स। और शोन स्पियर्स कह लीजिए, परफेक्ट 10 कह लीजिए, टेड डिलेंजी पता नहीं क्या नाम था इसका, टेड ऐसा कुछ नाम था इसका। सो आप कह लीजिए इसके जितने भी नाम है, लेकिन द रियल नेम इज शोन स्पियर्स। अब शोन स्पियर्स का जब से रिटर्न हुआ है NXT के अंदर, तब से बताया जा रहा है कि एक ब्लैक कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है। और शोन स्पियर्स इज अ फेवरेट टू ज्वाइन द अंकल हाउडी फैक्शन एट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। अब देखिए नंबर 1 पर चीज़ें क्या है, नंबर 1 पर ये है कि भाई कुछ ना कुछ हमको देखने को मिले। अब 6 के 6 नाम बता चुका हूँ आपको, ये 6 बंदे ही हैं जो वायर 6 को ज्वाइन करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ नाम ना हो, जैसे कि एलेक्सा ब्लिस का, समझ सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एलेक्सा ब्लिस के चांसेस कुछ किसी और तरफ जा रहे हैं। बिकॉज पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन भी था, लेकिन आपको पता है कि ब्रॉन का रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन तो नहीं है ब्रे वाइट के साथ, वायर 6 के साथ, सॉरी। बट द रियल थिंग इज कि भाई अब चीज़ें उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको डायरेक्ट इसका एंड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इसको और भी लंबा खींचने की सोच रहे हो, भाई ट्रिपल एच को मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई तू इसको और भी लंबा खींचने की सोच रहा तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। बिकॉज राइट नाउ इसको और लंबा तो नहीं खींच सकता। अगर सोच रहा है कि भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को भी ऐसे निकाल देगा, तो दिस इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ यू मैन। अब वायर 6 को कह लीजिए, बो डैलस, कुछ भी कर लीजिए भाई, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का मेन इवेंट होने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये मैच अच्छा होगा। आपको बता दो कोडी रोड्स अमेजिंग रेसलर, आपको पता ही है, चैंपियन है और चैंपियनशिप रिटेन करेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि लोगन पॉल की क्लियर हार ना हो। यहाँ ही पर बो डैलस का एक मैसिव हिंट आपको देखने को मिले, वायर 6 फैक्शन का हिंट देखने को मिले, और शायद कहीं ना कहीं मेन इवेंट में ही बो डैलस का जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग हो। लेकिन द मेन रीज़न इज़ कि भाई कोडी रोड्स और वायर 6 फैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि जैसे मैंने कहा है कि वायर 6 फैक्शन का जो डेब्यू होगा वो कहीं ना कहीं मंडे नाइट रो की तरफ जाने वाला, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से डील आपको पता है नेटफ्लिक्स के साथ। सो राइट नाउ सारी चीज़ें यहीं पर इशारा कर रही हैं कि जो भी चीज़ें होंगी मंडे नाइट रो के लिए प्लान करी जाएंगी। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो मेन इवेंट में मेरे को नहीं लगता, बट आई थिंक अगर वायर 6 फैक्शन है बड़ा कुछ होने वाला, तो भाई आपको पता है कि मेन इवेंट से बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। हो सकता है कि रोड्स का और लोगन पॉल का मैच खत्म हो जाए, उसके बाद जैसे कि लास्ट ईयर 2 साल पहले हुआ था, ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था आफ्टर एक्सट्रीम रूल्स द मैच एंड। और इसी तरीके से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर भी ऐसे होगा, बिकॉज जब मैच एंड होगा वहीं पर बो डैलस की फैक्शन का डेब्यू होगा। और बहुत एक्साइटेड हो बिकॉज लास्ट ईयर बैकलैश में मेरा कट गया था, आपका कट गया था, पूरी दुनिया का कट गया था जो रेसलिंग देखता है। लेकिन भाई अब जबकि ओवर हो चुकी हैं चीज़ें, एक पीक पर पहुंच चुकी हैं, सो ट्रिपल एस से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई अब और लंबा वेट मत कराइयो, अब कल हमको दे दे जो हमको चाहिए, बो डैलस दे दे भाई, ख़त्म कर बात को। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर ही तू बो डैलस का डेब्यू करा दे, रिटर्न करा दे, जो भी तेरे को करना कर दे भाई, लेकिन तू ले आ भाई, कुछ हमको अनएक्सपेक्टेड दिखा दे, सरप्राइज कर दे, हमको शॉक कर दे। द बिगेस्ट बास्टर्ड भाई, क्या कहने,
सो द मेन टॉपिक इज क्लियर राइट नाउ कि अंकल हाउडी फैक्शन वायर 6 फैक्शन कल किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर अपना मैसिव डेब्यू करने वाली है। और सारे नाम आपको बता चुका हूँ कि हु ज्वाइन बो डैलस फैक्शन द वाइट 6। तो भाई अब आपने करना क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में, समझ रहे हो यार, आपके लिए मेहनत करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर दे तो ना बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलूंगा कल, और कल करने वाला हूँ किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की पूरी प्रेडिक्शन। जी हाँ, कौन हारेगा कौन जीतेगा, सारे बैटिंग ओड्स क्लियर कट कल अपलोड कर दूंगा चैनल पर द कल्ट ऑफ रेसलिंग पर। लेकिन भाई आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस घंटी को दबा लीजिएगा। बस खत्म, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।